प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद की रचनाएं प्रमुख सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के विषय अध्ययन से ये स्पष्ट है कि उनका समझ, चिंतन, उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नीति तथा बौद्धिक नींव तैयार की। हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदयों में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राममोहन राय के समय से इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। राममोहन राय और उनके पर्वतीय सहायकों देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किए, लेकिन सामान्य जनता की दृष्टि में पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी बनकर रह गए थे। इस्लाम उससे भी अधिक प्रमुख से ईसाई धर्म प्रचार के द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा था कि उसकी अपनी कोई संस्कृति और कोई गौरव नहीं है। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। स्वामी दयानंद का विचार था किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना, जिसका वे पोषण करना चाहते थे, संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने सत्य को भी समझ लिया था कि परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश के खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य तो दुगनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया था। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति तथा देश के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। अब भारतीय जन ने चेतन अचेतन में ये सोचा कि हम कम श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। स्वामी दयानंद ने इस बात पर बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का उपदेश दिया। इस तरह उन्होंने जो हिंदू धर्म पे जो आक्रमण हो रहे थे, प्रहार हो रहे थे ईसाई धर्म के, उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक के रूप में कार्य किया। दूसरा हमारा आता है विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। उन्होंने अंधविश्वास परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया था और जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया था। अतः अंधविश्वास और परंपरा के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रमक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एकेश्वरवादी और स्वर शक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न कोई धार्मिक कार्य, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। इस प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। समाज सुधार के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक लक्ष्य था, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण। नेक्स्ट हमारा आता है वे व्यक्तित्व और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने क्या बताया कि भारत के पतन के क्या कारण है? पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का भाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता, इंद्रिय परायणता, असत्यता, अन्य बुरी आदतें, वेद अध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत के अंग्रेजी शासकों की सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी हैं और उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। इस आधार पर उन्होंने भारतीयों को अपने वे व्यक्ति तथा सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वह यह है कि उन्होंने वे व्यक्ति चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय जीवन के रोग निदान और उपचार दोनों में ही उनकी दृष्टि अचूक थी। दयानंद ने जानते थे कि भारत की दुर्बलताओं को देश के पतन के उत्तरदायी मानते थे, इसलिए उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, आलस्य, भाग्य परण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सागरीय भावना की शिक्षा दी। फिर हमारा आता है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे
केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़ित निरंकुश साम्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्ग के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। इस व्यक्ति को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है, उन्होंने निर्भीकता का संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में था और उपदेश की प्रभादायकता इस कारण थी कि उपदेशक स्वयं नैतिक शक्ति का पुंज था और शासक वर्ग के धार्मिक विश्वास के विरोध तथा अन्य बातों में भारी निर्भीकता का परिचय दे रहा था। नेक्स्ट हमारा आता है, देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग। इस संबंध में जायसवाल क्या कहते हैं कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी। उन्होंने स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर किया था। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन, उनका काफ़ी योगदान इस संबंध में जैसे अनुराग है। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकता पूर्वक लिखा है कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी त्रुटियाँ क्यों न हो, अच्छा है। नेक्स्ट हमारा आता है, देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। यानी वो क्या कहते थे कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने पर जोर दिया। वेदों के वो प्रकार पंडित थे और संस्कृत के विद्वान जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा है और हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। नेक्स्ट हमारा आता है, स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्भीकता दूर करने के निर्मित खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वयं मोटा देशी वस्त्र पहना करते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बतलाया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है, दलितोद्धार तथा जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निर्मित संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया था। अस्पष्टता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया। यद्यपि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत में के राजनीतिक आंदोलन को उनके अनेक प्रमुख नेता, हजारों कार्यकर्ता प्राप्त हुए। तिलक और अरविंद घोष पर भी स्वामी जी के विचारों का भारी प्रभाव पड़ा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को भी उनके विचारों से प्रेरणा मिली थी। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया और भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद की भूमिका ये रही। इसमें हमारे जो निम्नलिखित पॉइंट है, हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक, विवेक शून्य अंधविश्वास और परंपरावाद के संघर्ष, वे व्यक्तित्व और सामाजिक निर्माण का संदेश, निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश, देश की स्वतंत्रता के प्रति अनुराग, देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना, स्वदेशी के प्रयोग पर बल और दलितोद्धार जाति पाति का खंडन।